वेलकम टू स्टोर अप लर्निंग। माय नेम इज़ दीपिका। आज हम स्टार्ट करेंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? ए हेनरी फयोल, बी एल्टन मेयो, सी चेस्टर बर्नर्ड, डी FW टेलर। तो राइट आंसर इज़ FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लॉज, सेकंड नेम क्लॉज, थर्ड कैपिटल क्लॉज, डी ऑल ऑफ द अबव। फर्स्टली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्ट्रार होते हैं कंपनीज के, वो साइन करते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। ओके, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज इंक्लूड होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंटिफिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस चीज़ की टेक्निक है? फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कोऑर्डिनेशन, फोर्थ कंट्रोल। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है? जो हम एक कॉस्ट सेट करते हैं, प्लान करते हैं कि एक प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस करना है, जैसे एक पेन है उसको हमने प्रोड्यूस करना है, उसकी कॉस्ट आएगी 10 रुपीज़, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो है उसकी 12 रुपीज़ आ रही है। जो इसके बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ किस लिए हो रही है? कंट्रोल करने के लिए, कि हम प्राइस को किस तरह से इसके अंदर कंट्रोल करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस लिए यूज़ होती है? राइट आंसर इज कंट्रोल। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, मैट्रिक्स। ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे सेल्स मैनेजर होता है, उसके नीचे एसोसिएट सेल्स मैनेजर होते हैं, और उसके नीचे क्या होता है? सेल्स पीपल होते हैं। जो भी कमांड आएगी वो अप टू डाउन जाती है, मतलब एक मैनेजर होता है वही सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, यह सबसे पुरानी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें वो आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, सेकंड टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, थर्ड इज डेप्रिसिएशन एंड फोर्थ इज कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी इज राइट आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ भी आ जाए मशीनरी की ही बात करता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपनी कैन री इशू इट्स फॉरफिटेड शेयर। जो फॉरफिटेड शेयर हो जाते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो एक पर्सन जो है शेयर्स को पे नहीं कर पाता, उसका अमाउंट कुछ ना कुछ ड्यू रह जाता है, जिसकी वजह से वो कंपनी उनको जब्त कर लेती है। मतलब जब्त हुए शेयर्स को अगर दोबारा से री इशू करती है तो वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज एट अ प्रीमियम, बी पॉइंट एट ए फेस वैल्यू, सी एट ए डिस्काउंट, डी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं उसको हम प्रीमियम पे भी एक कंपनी इशू कर सकते हैं, फेस वैल्यू पे भी और डिस्काउंट पे भी। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेवंथ अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, पता ही है सबको, लर्न करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो किससे रिलेट करता है? AS 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेट करते हैं? AS 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 7S McKinsey मॉडल ऑफ फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस। ये मॉडल क्यों बनाया गया था? हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, मींस इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं? विद इंटरनल रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता? फर्स्ट है स्ट्रेटजी, सेकंड इज स्ट्रक्चर, थर्ड शेयर्ड वैल्यू, फोर्थ स्टैंडर्ड। तो हम क्या इंक्लूड नहीं करते? स्टैंडर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 7S McKinsey मॉडल, ये है इसका पूरा डायग्राम कि कैसे होता है, इसके क्या क्या इंक्लूड होता है। स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रेटजी ये हमारे जो हार्ड सिस्टम में आते हैं। स्किल, स्टाफ, स्टाइल ये हमारी सॉफ्ट में आती हैं। ठीक है, और ये किससे लिंक करते हैं? सारे आपस में लिंक करते हैं और शेयर्ड वैल्यू से लिंक करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद। ब्रेंट इंडेक्स किससे रिलेट होता है? जहाँ ब्रेंट इंडेक्स की बात आती है वो किसकी बात करता है? क्रूड ऑयल प्राइसेस से वो रिलेट करता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने अप और कितने डाउन चल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज ट्रू। आरबीआई से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रू है। फर्स्ट इज आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सेकंड इज आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। थर्ड, आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1870। हमने सबको पता है आरबीआई ने स्टार्ट फंक्शनिंग कब करती, 1935 में। आरबीआई रेगुलेटर करता है बैंक्स को, सिक्योरिटीज़ को कौन करता है, सेबी। सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, आरबीआई मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो सारे आरबीआई के पास रहते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एमसीक्यूज़। ओके, थैंक यू।